इस तरह से ये कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे जब कनेक्शन कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे और ध्यान देना है। सबसे पहले रेल पट्टी के अंदर ये लॉक नीचे रहता है, इससे हम फिक्स कर दिए। इस वायर को सबसे पहले एडजस्ट करेंगे। इस तरह से एडजस्ट हो गया, यानी साइड में चला गया। अब इसके बाद ये जो इन्वर्टर चार्जिंग का वायर है, ये भी एक तरह का सर्किट है। इसके लिए 16 एम्पेयर का हम एमसीबी यहाँ पे लिए हैं और उसके अंदर इस वायर को डाल रहे हैं। क्योंकि 16 एम्पेयर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्वर्टर चार्ज भी होगा और लाइन रहता है तो लोड भी चलता है, जो भी हमने कनेक्शन किया उन सब का। इसलिए 16 एम्पेयर से यहाँ पे हम इस इन्वर्टर को चार्ज करेंगे। और इसका न्यूट्रल वायर है, इसको न्यूट्रल कनेक्टर पॉइंट के अंदर डाल करके कनेक्शन कर लेंगे। सेम सर्किट के तरह कनेक्शन किया जाता है। आपका किसी भी साइड हो सकता है इन्वर्टर, हमारे जैसे सीढ़ी के नीचे आपका किसी रूम में हो सकता है या किसी भी स्विच बोर्ड के पास हो सकता है। बस आपको चार्जिंग मेन लाइन से देना है। दो यहाँ पे 6 एम्पेयर का फिर एमसीबी लिए हैं, इससे हम कनेक्शन करने वाले हैं। ये दो पार्ट में जो हमारा सर्किट है ना इन्वर्टर का, जो दो आया है साइड से हमारा ब्रांच सर्किट के तरफ से, ये सभी स्विच बोर्ड से आ रहे हैं। 2-4 बोर्ड को लूप करके आ रहा है। किसी रूम में एक लाइट एक फ़ैन है, कहीं पे सिर्फ एक बल्ब है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एमसीबी के थ्रू हम यहाँ पे देने वाले हैं कनेक्शन। तो 2 6 एम्पेयर का एमसीबी यहाँ पे हम लगा दिए और इसके अंदर हमारा जो फेज है आउट हो रहा है। न्यूट्रल तो कॉमन रहता है क्योंकि डबल वायर का वायरिंग नहीं है, सिंगल वायर का है। अब जो मेन हमारा आ रहा है जहाँ इन्वर्टर लगा है वहाँ से ये वाला वायर लिए हैं, ये इनपुट में कनेक्शन दे देंगे एमसीबी का। यही कनेक्शन होता है किसी भी एमसीबी बॉक्स के अंदर इन्वर्टर वायर का। यानी एमसीबी के थ्रू आप कंट्रोल कीजिए, या एमसीबी आप नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट सभी वायर को एक साथ जोड़ सकते हैं। हमने बहुत सारे वीडियो के अंदर ये दिखाया हुआ है। यहाँ पे हमें एमसीबी लगाना है सेफ्टी के लिए, बचाव के लिए। कई बोर्ड हैं, किसी तरह का फॉल्ट होता है उसके अंदर तो ये एमसीबी ट्रिप कर जाएगा, ये प्रोटेक्शन देगा, बचाव देगा। ये हो गया कनेक्शन यहाँ पे। अब इसके बाद हमारा कनेक्शन बचता है मेन का। थोड़ा सा यहाँ पे मेन लाइन में कनेक्शन करते समय बस आपको सही तरह से कनेक्शन कर देना है और कोई दिक्कत नहीं होता है। अब कनेक्शन कैसे होगा, सबसे पहले ये वायर लेकर आए फेज, रेड हमारा फेज है। आइसोलेटर के ऊपर के साइड यहाँ राइट साइड के अंदर डाल करके कनेक्शन कर रहे हैं। 2 कनेक्शन पॉइंट होता है आइसोलेटर में, डीपी है तो राइट साइड ही हो गया। इसी तरह से अब इसके बगल में एक पॉइंट खाली है, उसके अंदर न्यूट्रल वायर जो है ये डालेंगे और यहाँ पे इसका कनेक्शन कर लेंगे। इस तरह से आइसोलेटर के अंदर न्यूट्रल फेज दोनों लाइन इनपुट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आइसोलेटर के आउटपुट में एक छोटा वायर का टुकड़ा लेते हैं जो ब्लैक कलर का है, थोड़ा लंबा है और ये भी 6 mm का होना चाहिए। और इसके अंदर कनेक्शन कर लेंगे और इसको लेकर के आएंगे न्यूट्रल जो कनेक्टर पॉइंट है वहाँ पे, और यहाँ न्यूट्रल के अंदर डाल करके इसका कनेक्शन कर लेंगे। अब आइसोलेटर के अंदर न्यूट्रल आया और आइसोलेटर से आउटपुट होने के बाद न्यूट्रल कनेक्ट हो गया आपके न्यूट्रल लिंक के अंदर। अब छोटा छोटा वायर का टुकड़ा लिया है, इसके जगह पे आप फेज जो लिंक आता है फोर्क टाइप कनेक्टर, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है इतना लंबा, तो हमने छोटा छोटा वायर का टुकड़ा लिया है, लूप बनाया हुआ है और इस तरह से सभी एमसीबी के अंदर लूप करेंगे। ध्यान रहे इन्वर्टर के वायर के साथ टच नहीं होना चाहिए। इन्वर्टर के जो एमसीबी है उसके अंदर किसी तरह से इस वायर से कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इन्वर्टर के अंदर फॉल्ट आ जाएगा और इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा। सिर्फ जो सर्किट वायर है, जो मेन से सिर्फ चलने वाले स्विच बोर्ड हैं, उसके अंदर ही फेज लाइन का वायर का कनेक्शन होना चाहिए। कहीं से भी इन्वर्टर वायर के साथ टच नहीं होना है। यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन हम फटाफट कर रहे हैं। अब ये एक वायर का टुकड़ा छोटा पड़ गया, या हम कह सकते हैं हमने भूल गया, या हो सकता है हमने नहीं लगाया। इस तरह से आप कह के यानी सभी फेज को यहाँ पे लूप कर देना है सभी एमसीबी के अंदर, और यहाँ पे आइसोलेटर जहाँ से फेज आउटपुट हो रहा है उसी के सामने से आउटपुट हो गया और इस तरह से सभी एमसीबी के अंदर कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ है सिर्फ सेफ्टी अर्थ ग्राउंड का वायर जो बचाव के लिए रहता है। ये जो वायर का साइज है वो थोड़ा पतला है, 0.75 स्क्वायर mm है। मेन जो इनपुट हुआ है 1.5 स्क्वायर mm है। तो कहीं पे 2 वायर एक साथ कर लेंगे, कहीं पे 3 वायर एक साथ कर लेंगे, कहीं पे 4 वायर एक साथ कर लेंगे, ताकि मोटा हो जाए और जो कनेक्शन करेंगे किसी तरह से लूज नहीं हो इसलिए। तो 3 वायर को एक साथ हमने यहाँ पे पहले कनेक्शन कर लिया, उसके बाद ये 4 वायर को एक साथ कनेक्शन कर लिया, इसके बाद 2 वायर को एक साथ हमने यहाँ पे डाल करके कनेक्शन कर लिया। और इस तरह से इस एमसीबी बॉक्स के अंदर टोटल कनेक्शन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे ध्यान रहे 7 एमसीबी जो है 6 एम्पेयर का है, लेकिन हर एमसीबी पे 3 एम्पेयर का लोड है। हम 4 एम्पेयर मान सकते हैं, 3 एम्पेयर भी मान लीजिए, यानी 20 से 25 एम्पेयर का लोड है। और एक 16 एम्पेयर की एमसीबी है जिसपे 10 एम्पेयर का लोड। तो यहाँ पे 40 एम्पेयर का आइसोलेटर जो लगा है वो आराम से लोड लेगा।
जो आपका इन्वर्टर का एमसीबी है वो आइसोलेटर के ऊपर लोड नहीं आएगा, और आइसोलेटर के ऊपर आएगा तो 16 एम्पेयर की एमसीबी के माध्यम से आएगा। और